और महाराष्ट्र की राजनीति से एक तो बहुत बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार गुट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना है। चुनाव आयोग ने अपना आदेश देते हुए साफ माना है कि अजीत पवार ग्रुप ही असली एनसीपी है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच में ये लगातार टसल चल रहा था कि आखिर असली एनसीपी कौन है। लगातार ये दावा दोनों की तरफ से ठोका जा रहा था और अब चुनाव आयोग में कई दिन तक इस पूरे मामले में सुनवाई चली, दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और अब आखिरकार चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि अजीत पवार का ग्रुप ही असली एनसीपी है। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, पूरी जानकारी और इस पूरे मामले में दीजिए, क्योंकि लगातार दोनों के बीच में पावर टसल चल रहा था और अब सेटल कर दिया इसको चुनाव आयोग ने। एक तरफ पहले झटका जो उद्धव गुट को लगा था और वैसा ही झटका शरद पवार के गुट को लगा है। देखिए, जब उद्धव गुट के खिलाफ जब फैसला इलेक्शन कमीशन में आया था, तब से यह कयास लगाया जा रहा था कि कुछ उसी तरीके का फैसला जो है शरद पवार के खिलाफ भी आएगा, क्योंकि लेजिस्लेचर्स की जब बात होती है, विधायकों की जब बात होती है, सांसदों की जब बात होती है, तो वो उद्धव ठाकरे के पास भी नहीं थे और शरद पवार के पास भी नहीं थे। उस मामले में एकनाथ शिंदे के पास थे और इस मामले में अजीत पवार के पास थे 41 विधायक का समर्थन अजीत पवार के पास था। यही वजह थी कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार कितनी भी दलील दे लें, लेकिन जो संख्या बल है वो अजीत पवार के पास है और यही अजीत पवार के पक्ष में गया है। और यही वजह है कि अजीत पवार को इलेक्शन सिंबल के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी नॉमिनेट दिया गया है और पार्टी का नाम, जो पहले हम अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के नाम से एनसीपी को जान रहे थे, अब एनसीपी असली जो होगी वो अजीत पवार की होगी। ये इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दिया है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को झटका लगा तो उनके साथ भी कमोबेश यही हुआ था। विधायक छोड़कर चले गए थे, सांसद छोड़ के चले गए थे और उसके बाद वो तमाम दलीलें दे रहे थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि लोअर लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में जब बात संख्या बल की थी, वो दिखाने में शरद पवार नाकाम रहे, वो दिखाने में उद्धव ठाकरे नाकाम रहे थे और अब अजीत पवार की ये बड़ी जीत है। अजीत पवार पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दौरे कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीपी उन्हीं की है, जो असली एनसीपी है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर मोहर लगा दी है। अभी बारामती में 2 दिन पहले वो यही बात अपने लोगों को समझा रहे थे, जो कि पवार परिवार का गढ़ है। शरद पवार का भी गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब अजीत पवार वहां भी लोगों को यह समझा रहे थे कि शरद पवार की उम्र काफी हो चुकी है। यही वजह है कि अब पार्टी की कमान जो है उनके हाथ में देनी चाहिए थी, नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने ये विद्रोह किया, जिसके बाद विधायक जो है उनके साथ गए हैं, जिसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन में पहुंचा और इलेक्शन कमीशन ने भी आज अजीत पवार की बात मानी है। उनके तरफ से दिए गए दलीलों को ही माना है, शरद पवार की तरफ से दिए गए दलीलों को नहीं माना है। यहां तक कि आपको बता दूं कि जितनी बार भी इलेक्शन कमीशन में मीटिंग चली, सुनवाई हुई, खुद शरद पवार वहां मौजूद रहते थे, सुप्रिया सुले मौजूद रहती थी, पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहते थे। लेकिन इन सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है वो संख्या बल के आधार पर ही दिया है, लेजिस्लेचर्स के आधार पर दिया है कि 53 विधायकों में से 41 विधायक जो हैं, 41 से 42 विधायकों का समर्थन अजीत पवार के पास था और यही उनके पक्ष में गया है। गौनिका, एक सवाल यह कि दावा किया जा रहा था शरद पवार की तरफ से कि प्रेसिडेंट वो हैं और उन्हें पार्टी का, तो कौन सा संख्या बल काउंट किया गया? सांसद थे, विधायक थे, क्या पार्टी के ऑफिस बेयरर्स का भी संख्या बल आंका गया? बिल्कुल, देखिए, जब जैसे ही अजीत पवार का गुट अलग हुआ था शरद पवार से, उन्होंने पहली बार ही ये बात साफ कर दिया था कि पार्टी के संविधान को दरकिनार किया गया है। कभी पिछले कई सालों से कोई भी इलेक्शन जो है वो पार्टी में अंदरूनी चुनाव नहीं हुए हैं। सिर्फ किसी के सिग्नेचर से किसी को कार्यकारी अध्यक्ष, किसी को अध्यक्ष, किसी को कोषाध्यक्ष बनाया जा रहा था। यही वजह है कि शरद पवार के द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी वो पार्टी के, यानी कि एनसीपी पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं थी और ये तथ्य बार बार इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया अजीत पवार के तरफ से और वो बात जो है वो मानी है इलेक्शन कमीशन ने। यही वजह है कि अजीत पवार के लिए आज बहुत बड़ी जीत है। अपने चाचा से अलग हुए हैं, चाचा से उन्होंने राजनीति सीखी, उनकी वजह से वो राजनीति में आए, पिछले कई सालों से राजनीति में है। लेकिन अब उन्होंने जब अपनी दिशा अलग तय की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला आना, ये महाराष्ट्र की राजनीति को एक अलग दिशा में लेके जाएगा। राजेश, एक बड़ी खबर जो इस पूरे फैसले में है, एमएलए महाराष्ट्र में 41 जो है
वो भतीजे के साथ थे, केवल 15 विधायक चाचा शरद पवार के साथ थे। ये वो आंकड़े हैं जो फैसला देने में नागालैंड, झारखंड, केरल, हर जगह सभी विधायक यहां थे। सिर्फ केरल असेंबली ऐसी थी जहां के 2 विधायक शरद पवार के थे और यही वजह रही कि अब भतीजे अजित पवार को एनसीपी की कमान और सिंबल मिला है।